न्यूज देख रहा था तो मोदी जी कहे अब की बार हमने कहा गई सरकार। जहां से आई थी वही चली गई सरकार। इस बार 400 पार 400 पार नहीं, ये 400 की सीट नहीं लेंगे हम, 200 रुपए की 210 रुपए की सीट लेंगे मोदी की। सीए एनआरसी ला रहे हैं जो घुसपैठियां बाहर करेंगे। अरे मुसलमान के वो तो लाओ बाहर से, खाली क्यों दूसरे के लाओ। ओवैसी साहब का यहाँ पर कार्यक्रम है, आप देख सकते हैं लग चुका है। और आज मैं कहूँ तो बनारस में हूँ और बनारस के बुनकर ग्राउंड है और बुनकर ग्राउंड पे यहाँ पे देख सकते हैं तमाम कहा जाए तो पीडीएम के तहत यहाँ पे तमाम पार्टियां यहाँ पे लोग आएंगे और यहाँ पे देख सकते हैं तमाम लोग आए हैं। इन लोगों से जानने की कोशिश करूंगा। ओवैसी साहब आ रहे हैं, कितना प्रभाव रहेगा बनारस में? कुछ नहीं रहेगा। तो इसका यहाँ पर किसका प्रभाव चल रहा है? कांग्रेस का कांग्रेस का चल रहा है। इंडिया गठबंधन इंडिया और पीडीए गठबंधन क्या होगा? तब ये ओवैसी साहब आ रहे हैं तो इनका क्या होगा? उनका कोई कुछ नहीं होगा, प्रभाव नहीं है। आप इनके कार्यक्रम में रहो के इस तरीके से कर रहे हैं, ये कोई जरूरी नहीं है कि उनके हकीकत बता रहे हैं। हाँ, ये हकीकत है। नमस्कार, कहाँ जा रहे हैं? हम प्रतापगढ़ से आए हैं। ये कार्यक्रम में आए हैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के लिए पीडीएम गठबंधन में। असदुद्दीन ओवैसी का यहाँ पर कितना प्रभाव रहेगा? यहाँ पे नहीं, असदुद्दीन ओवैसी का पूरे हिंदुस्तान में प्रभाव है और जो प्रभाव आपको देखना है यहाँ पर भी अभी आपको 1 घंटे के अंदर पूरा प्रभाव देखने को ठीक से मिल जाएगा। क्या नाम है? हमारा नाम मोहम्मद जाहिद सिद्दीकी बब्बे भाई। कह रहे हैं मोदी का मैजिक चल रहा है, तो मोदी का मैजिक में कैसे टिक पाएंगे? उनका मैजिक डाला ट्रक सब कुछ फेल हो चुका है। अब चलेगा मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन पल्लवी पटेल का गठबंधन। उत्तर प्रदेश में पीडीएम बहुत बड़ा गठबंधन निकल के सामने आ रहा है और कोई गठबंधन इसके सामने टिक नहीं पाएगा। कोई गठबंधन नहीं, जिसके पास वोट बैंक है वही गठबंधन। इंडिया गठबंधन तब क्या करेगी? इंडिया गठबंधन ने न पहले कुछ किया है न आज भी कर रहा है, न गरीबों की मजलूमों की आवाज़ उठाई है इंडिया गठबंधन ने, चाहे समाजवादी हो चाहे कांग्रेस हो। इसने मुसलमानों के लिए भी कोई आवाज़ नहीं उठाई है, सिर्फ तमाशा देखते रहे, सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करते रहे। अल्हम्दुलिल्लाह जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की साहब की क़यादत में हम इंडिया गठबंधन के साथ में है और इंशाअल्लाह आने वाले लोकसभा के चुनाव में 2024 में इंशाअल्लाह हम पूरी ताकत झोंक देंगे। कहा जा रहा है कि अभी बात कर रहे हैं, क्या हाल है? ओवैसी साहब आ रहे हैं, वैसे सब आ रहे हैं। कितना प्रभाव रहेगा? मुस्लिम क्या सोच रहा है? मुस्लिम वोट देगा ओवैसी को? क्यों नहीं, 70% तो वोट देना है। बनारस में 70% मुस्लिम वोट देंगे जी। लेकिन कांग्रेस कहती है मुस्लिम हमारे हैं, सपा कहती है हमारे हम सबके हैं, हम सबके हैं, जिसका भी होगा। इस बार आप लोग ओवैसी को वोट देंगे? जी, देखा मतदान पड़ेगा तब देखा जाएगा किसका मतदान पड़ रहा है। जो आएगा वो पाएगा, नहीं जाएगा। हाँ, खुल्लम खुल्ला ये देखा जाएगा, जब वोट का समय आएगा तो देखा जाएगा। समझ रहे हैं ना? मैं खुल्लम खुल्ला आपको बता रहा हूँ कि मेरा वोट मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन पीडीएम गठबंधन को जाएगा, देखा उखा नहीं जाएगा। उसमें कोई बट नो, कोई कंफ्यूजन नहीं है। कहती है सब गठबंधन छिटक जाएगा चुनाव के बाद, अभी तो ये सब ऐसे ही वोट काटने के लिए आए हैं। वोट काटने के लिए आए हैं तो ठीक है, फिर बीजेपी भी जो है वोट काट के अखिलेश यादव कहते हैं ओवैसी ये सब वोट काटते हैं। वोट काटते हैं। इसको लेकर क्या कहेंगे अखिलेश को? हिंदुस्तान का संविधान है, हर इंसान को चुनाव लड़ने का अधिकार है। आइए और लोग लोगों से जान लेते हैं। क्या हाल है भाई? वोट डालने जाएंगे इस बार? बिल्कुल जाएंगे। पहली बार जाएंगे? नहीं, पहली बार नहीं जाएंगे, दूसरी बार जाएंगे। किसको वोट देंगे? वोट फॉर इत्तेहादुल मुस्लिमीन। पतंग पे बिल्कुल बिल्कुल देंगे भाई। उसमें पतंग चलेगा क्या? बिल्कुल, एकदम एकदम। तब अखिलेश यादव सपा वाले क्या करेंगे? अरे वो जो है अपना देखें भाई, हम लोग का वोट फॉर पतंग और क्या। हो गया है बिल्कुल बिल्कुल ऐसी हो जाएगा। हाँ बिल्कुल। मोदी जी यहाँ बनारस में कुछ काम हम किए हैं? कांग्रेस कांग्रेस जी ये तो कर रहे हैं। आप क्या नाम, आपका क्या नाम है? मोहम्मद साकिब सिद्दीकी। तो आप कांग्रेस को
किसको देंगे? देखिए मुस्लिम खाली अगर ओवैसी को देगा वोट ना, कभी नहीं जीत पाएगा। सब लोग मिल बांट के कांग्रेस को वोट दें, हिंदू यादव मुस्लिम इतने लोग मिल के देते सपा को वोट, नहीं जीत पाती है। हम खाली ओवैसी को वोट देंगे जीत जाएंगे। सब लोग मिल के वोट दो, कांग्रेस को दो जी, कांग्रेस को। इनका प्रभाव बनारस में क्या रहेगा? अरे देखिए कांग्रेस जीतेगी, जो लड़ेगी कांग्रेस लड़ेगी, और कोई नहीं कुछ लड़ पाएगा, इतना बता दे रहा हूँ मैं। कांग्रेस ने 70 साल राज किया है, 70 साल में बहुत कुछ बनाया है। तो आइए और लोग हैं, क्या कहेंगे बाबू? हमारी मशीन बंद है, हम कहा क्या नाम है चाचा? कुछ नहीं, हम कुछ नहीं बोलना चाहते। आप ओवैसी के कार्यक्रम में आए हैं, कार्यक्रम देखने आए हैं? ना, हम देखने आए, इसी तरह चले आए। क्या लग रहा है ओवैसी का जादू चलेगा यहाँ पे? हमको कुछ नहीं पता चल रहा है भाई, अभी तो वैसे आए नहीं है तो हम क्या बताएं। कांग्रेस कहती है बीजेपी के बी टीम है। देखिए दूसरे कोई से पूछ लीजिए। क्या कहता पूछा? अरे हैं, आप वोट डालने जाएंगे तो इस बार किस मुद्दे पे वोट देंगे? विकास पे देंगे कि धर्म पे देंगे कि किस पे देंगे आप? ना धर्म पे देंगे, अजय राय को वोट पड़ेगा। अजय राय, कांग्रेस। कांग्रेस पे वोट देंगे। आप ये बताइए, इस बार युवा हैं, आप लोग युवा हैं, किस मुद्दे पे वोट देने जा रहे हैं? विकास पे देंगे, हाँ, काम पे देंगे, रोजी पे देंगे कि जैसे काम मिलना चाहिए, अच्छी सरकार होनी चाहिए, बिजली का बिल हो गया, जमीन का टैक्स हो गया। कौन सरकार ऐसी है जो बिजली माफ कर देगी, युवाओं को रोजगार देगी? गठबंधन सरकार अभी जो बनी हुई है। गठबंधन सरकार नहीं, इंडिया गठबंधन। हाँ, इंडिया गठबंधन। पीडीएम का आज तीसरा मोर्चा आ गया बीच में। ये इंडिया लोकतंत्र है, सबका अपना एक है, ये इतने सारे लोग हैं, अपने अपने विचार रखते हैं तो ऐसे बनता है। लेकिन इस बार आएगी इंडिया गठबंधन, हमारे बनारस से भी। अगर मोदी जी कहे अगर कांग्रेस की सरकार आ जाएगी तो घुसपैठियों को देश में कहा जाए तो जो महिलाओं का गहना गुड़िया है, जो घुसपैठी है उनको दे देगी। पहले पूछिए उनसे कि घुसपैठिया है कौन? जो ज्यादा बच्चा पैदा करते हैं उन लोगों को। तो हम कह रहे हैं कि मोदी जी के भी भाई बहन आप गिन लेना, 8-9 है, 8-9 है, तो 8-9 ज्यादा नहीं हुए क्या? जब प्रधानमंत्री के भाई बहन 7-8 हो सकते हैं तो ये तो चलता है, उससे कुछ मतलब नहीं होता है। काम नहीं रहेगा तो ऐसे ही बोला जाएगा। अगर जब काम नहीं करेंगे ना तो उल्टी सीधी बात बोलनी पड़ती है पब्लिक को घुमाने के लिए। वो जनता को गुमराह कर रहे हैं, और एक दो नहीं, 140 करोड़ जनसंख्या पूरे को गुमराह कर रहे हैं। आप मोदी के परिवार के नहीं है? नहीं, 140 करोड़ हमारे परिवार। नहीं, वो हमारे प्रधानमंत्री है, लेकिन हम उनके परिवार से नहीं, हम अपने परिवार से है। और मोदी जी को प्रधानमंत्री इसलिए बनाया गया था कि देश के लिए काम करेंगे, बनारस के लिए। उनकी मन की बात सुनते हैं? नहीं, हम देखते हैं कि वो अडानी अंबानी के लिए काम करते हैं, आपके लिए नहीं काम करते? नहीं करते। अगर काम करते, रोड काफी, यही बोल रहे हैं मोदी जी, रोड होगा। क्या बोल रहे हैं? ये बोला भैया। अरे भैया बोल रहे हमारे। अगर हम मान लेते हैं मोदी जी ने रोड बनाया, बहुत सारा रोड बनाया, जो पेट्रोल का दाम था आज कितना बढ़ गया? बनेगा तो महंगाई तो हो जाएगी ना, कहते हैं। अरे सरकार, ये महंगाई इतनी थोड़ी ना बढ़ जाएगी कि 400 का सिलेंडर 1200 रुपए का हो जाएगा। पब्लिक को समझ में आता है कि क्या कैसे हो रहा है। मोदी जी कहते पहले कांग्रेस राज्य में जो महिलाएं थी चूल्हा पे खाना बनाती थी तो आंख में धुआं लगता था, आंख खराब हो जाता था, इसलिए वो गैस दे दिए। तो हम कहते हैं कि 70 साल हुआ देश को आजाद हुए तो हमारे देश में सुई भी नहीं बनती थी, तो ये भी कांग्रेस ने बनाया है। हम लोग के बाप दादा पे कांग्रेस को ही देखे हैं। आज हमने मोदी जी को देखा, मोदी जी का विकास देखा। गुजरात में हम लोग भी जाते हैं, मोदी जी का विकास नहीं देख रहे हैं? बहुत अच्छे से देख रहे हैं। पूरा बनारस में कॉरिडोर हो गया। अभी हर 2 दिन में वो अपना जुमला बदलते हैं। बीजेपी नेता कर रहे हैं राम मंदिर बन गया, अब ये बनारस में काशी की बारी है। तो वो तो चाह ही रहे हैं, वो तो बीजेपी 2 सीट वाली पार्टी आज सबसे बड़ी पार्टी बनी बैठी है, तो वो हिंदू मुसलमान पे ही आई है। बदल के रख देंगे फिजा जमाने की, बदल के रख देंगे फिजा जमाने की, हमें में जी रहे तूफानों में पतंग उड़ाने की। कहीं मिसवाक कहीं टोपी कहीं कुरान निकलेगा, कहीं मिसवाक कहीं टोपी कहीं कुरान निकलेगा। मुसलमानों के घर से बस यही सामान निकलेगा। मुझे एक गद्दारों शक की निगाहों से मत देखो, ऐ गद्दारों मुझे शक की निगाहों से मत देखो। हमारा खून निचोड़ोगे तो हिंदुस्तान निकलेगा। अरे थोड़ा साइड हो जाइए। अरे ठीक है, अपना नाम तो बता दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद
जनाब सद्दाम फारूकी MIM कार्यकर्ता हैं। MIM कार्यकर्ता है। देखिए भैया सद्दाम जी हैं, लेकिन आपके शायरी में गद्दार, वो गद्दार किसके लिए बोल? जो हमको बोलते हैं, जो हमको कहते हैं कि हम लोग घुसपैठिया हैं, जो हम लोग गद्दार हैं, देश के आपको नहीं नहीं, जो कहते हैं कि देश के गद्दारों को गोली मारो सारों को, जो कहते हैं हम उनको कह रहे हैं, हम उनको कह रहे हैं कि जो हम लोग को कहते हैं, मानते हैं? नहीं हमको जो कहता हम ये नहीं कहते हैं। आप अपने आप नहीं ना, तो आप नहीं, अपने दिल पे क्यों नहीं नहीं नहीं, ये बताइए तो हम भी उनका नाम नहीं लिए हैं ना, हम लोग भी कहते हैं। आप बताइए, मोदी जी कहे हैं कि जो घुसपैठिया है कांग्रेस आ जाएगी तो सारे महिलाओं के गहने उनके हाथ में दे देगी। अच्छा, बेचना चाहती है। तो घुसपैठिया इसमें है कौन? हमको तो लगता है कि मोदी जी हैं, क्योंकि वो गुजरात के हैं। वो ज्यादा बच्चा पैदा करने वाले, ज्यादा बच्चा मोदी जी बोले ज्यादा बच्चा पैदा करने वालों को दे। बहुत अच्छी बात बोले आप, बहुत अच्छी बात हम नहीं बोले, मोदी जी। अरे ठीक है, हमारे जी जाने वाले हैं, इसलिए तो ऐसा बयान दे रहे हैं। 2024 जहाँ से आए थे ना, वहीं पे जाने वाले। माँ यहाँ से, अरे माँ बुलाती है तो माँ गोद में समा भी देती है। अगर माँ मोदी को बुलाती है इस गंगा में, किसी गंगा में मोदी को समा भी देगी। मोदी जी कहे हैं कांग्रेस अगर आ जाएगी तो ज्यादा बच्चा पैदा करने वाले जो घुसपैठिया हैं उनके हाथों में महिलाओं के गहने दे देगी, बेच देगी। क्योंकि ये देश बेच रहा है, एयरपोर्ट बेच रहा है, रेलवे बेच रहा है, मोदी जी बेच रहे हैं, इसलिए तो वो डर लग रही है मोदी जी को। डर लग रहा है ऐसा ना हो कि उल्टा बैठ जाए 2024 में। मोदी जी से डर लग रहा है। जा रहे हैं मोदी जी के मार रहे हैं। सबका साथ सबका विकास कर रहा है, हिंदू मुस्लिम सब खुशहाल है। आपको कह रहे हैं कि डर लग रहा है। खुशहाल है। देखिए बनारस के अंदर 80% पावर लूम बंद है, धागा मिल नहीं रहा है, कारोबार है ही नहीं है। खाली मोदी जी यहाँ के सांसद बने हुए हैं। आइए गली गली में मैं आपको दिखाता हूँ कितना पावर लूम बंद है। मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है। बनारस के मुस्लिम आना मुश्किल हो गया, लोग 1 लाख बेंगलोर चले गए, 80,000 आदमी सूरत चले गए। ये मोदी जी का क्षेत्र है। ये मोदी जी का बुनकर खुश नहीं है क्या? बुनकर कहाँ से खुश रहेगा? जो उसको डर की पुट्टा मिलती थी वो भी मोदी जी नोच दिए। योगी जी कहे डूब गए हम हम डूब गए पानी में, गंगा में डूब गए। काम है ही नहीं, कहाँ से आदमी 4 महीने से बैठे, बताओ 1 रुपया है नहीं, नाली में डूब गए हम लोग, बताओ। अरे मैं न्यूज देख रहा था तो मोदी जी कहे अब की बार हमने कहा गई सरकार। जहाँ से आई थी वहीं चली गई सरकार। इस बार 400 पार नहीं, ये 400 की सीट नहीं लेंगे हम। 200 रुपए की, 210 रुपए की सीट लेंगे मोदी की। CA NRC ला रहे हैं जो घुसपैठिया बाहर करेंगे। अरे मुसलमान को वो तो लाओ बाहर से, खाली क्यों दूसरे को ला रहे हो? अरे हिंदुओं को ला रहे हैं जो वहाँ से पाकिस्तान में बहुत कम हो गए हैं। अरे तो मुसलमान को भी तो बुलाइए, एक मिनट, मुसलमान को भी तो बाहर में बुलाइए। खाली सिख ईसाई हिंदू बहुसंख्यक है ना मुसलमान। अरे बहुसंख्यक है तो हम लोग तो बहुसंख्यक बनेंगे। यहाँ भी तो आप लोग बहुसंख्यक हो गए हैं। कहाँ बहुसंख्यक है? जब पाकिस्तान से आएंगे, बांग्लादेश से आएंगे तब न होंगे। तो भैया ये कितनी बात सही कर रहे हैं? सब बात सही है इनकी, सही कर रहे हैं। सब सही है। तो आप लोग किसकी सरकार, ओवैसी जी वाला ला रहे हैं, PDM वाला की NDA वाला? देखिए इंडियन गठबंधन से मोदी डरे हुए हैं। मोदी जी डरे हैं। मोदी जी डरे हुए हैं कि मेरा क्या होगा। कहते हैं कि औरतों का मंगलसूत्र राहुल गांधी बेच देंगे। अरे कैसे इनका, वो मोदी जी झूठ बोल रहे हैं, मोदी जी झूठ बोल रहे हैं। कांग्रेस इंडिया गठबंधन में मैनिफेस्टो में कहीं नहीं है। अब ये बताइए कि प्रधानमंत्री होकर इतनी घिनौनी अपने मुंह से शब्द निकालते हैं। देश के प्रधानमंत्री उनको खराब नहीं लगता? अरे प्रधानमंत्री का मतलब है 5 मिनट भाषण देना, 500 मिनट नहीं।
वो अपनी हैसियत समझते ही नहीं है। वो कह रहे थे कांग्रेस सरकार में मनमोहन सिंह नहीं बोलते थे, वो तो सोनिया चलाती थी बैंक। अरे मनमोहन सिंह तो वो प्राइम मिनिस्टर थे, 10 साल के कार्यकाल में हिंदुस्तान का तख्ता पलट गया है, महंगाई दूर हो गई, बेरोजगारी दूर हो गई। ये भैया आए थे, सोचा गया चलो भाई इनको भी दी जाए मोदी शाह को वोट, लेकिन ये 5 साल चल। अच्छा मुस्लिम सभी लोग हैं यहाँ पे? लगभग 80-90 पता नहीं 80% मान लिया जाए। यानी आप लोग यहाँ से बीजेपी क्या मोदी जी जीतेंगे? आपका मानना ठीक है, चलिए मान लिया मोदी जी जाते हैं भाई, यहाँ वोट नहीं मिलेगा। ईवीएम से वो जीत जाएंगे। हाँ ईवीएम से वो जीत जीत जाएंगे। अरे इसके पहले ही जीत गए। यहाँ के मुस्लिम क्या चाहते हैं? वो मोदी जी को लाना चाह रहे हैं कि कांग्रेस को यहाँ लाना? का ये चाहता है कि हमको कारोबार मिले, ठीक है, हमको कारोबार मिले, हमारे साड़ियों का धंधा चले। का बहिष्कार चाहते हैं मुस्लिम। हाँ, ईवीएम से क्या हो गया भैया? कहें ईवीएम से तो बराबर जीतते चले आ रहे हैं। ईवीएम से जल्दी अगर जल्दी क्या है और क्या, बैलेट पेपर से करा दे, ईवीएम के तो हटाओ, बैलेट पेपर से करा दे। 65%, 75% पोलिंग नहीं चाहिए, 17%, 21% में चाहिए बैलेट पेपर। तो आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा। जय हिंद, जय भारत। नमाज के बाद